जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपके क्लास 10th के फाइनल परीक्षा में बहुत बार पूछता है बच्चों, इसीलिए क्लास को अच्छे से देखिएगा। पहले सभी स्टूडेंट क्लास को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर सभी बच्चे साथ में पढ़ेंगे। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कुसुत के योगदान का वर्णन करें, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में भी आता है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कुसुत के योगदान का वर्णन करें, ठीक है, या उसके योगदान के बारे में बताएं। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आपको उत्तर में जो बातें लिखनी है बच्चों, उसे यहाँ पर सभी स्टूडेंट अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको शुरुआत करना है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन इस प्रकार है कि, ठीक है, किस प्रकार से शुरू करना है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन इस प्रकार है कि, ठीक है, आगे लिखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार है कि हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कुसुत तथा फ्रांसिस डिक ने किया था। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर होगा कि हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व यानी इसकी शुरुआत किसने की थी। तो पहला नाम होगा कुसुत ने और दूसरा नाम होगा फ्रांसिस डिक ने किया था, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं बच्चों किसने किसने किया था, चलिए इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कुसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले समझेंगे, यहाँ पर कुसुत के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे विचारों का था। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक यानी उसका मानने वाला था, ठीक है, लोकतांत्रिक विचारों का मानने वाला था। उसने वर्गहीन यानी कि ऐसे समाज के हिस्से जो वर्गहीन हैं, ठीक है, तो समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया यानी उसके बारे में उस समाज को बताया, ठीक है। चले आगे यहाँ पर ध्यान देंगे, आगे है कि जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि उस वर्गहीन समाज को जब कुसुत ने उनके बारे में बताया, किन चीज़ों के बारे में बताया, जिन चीज़ों के लिए उस समाज को, उन कामों को प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वे ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन कामों में से क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया, किनके द्वारा, जो उस वक्त शासन में थे उनके द्वारा, ठीक है। चले तो इसी के खिलाफ कुसुत ने आवाज़ उठाई थी। आगे पढ़ेंगे कि कुसुत ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध करने लगा। किसका विरोध किया, यहाँ पर क्लियर हुआ, वो ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध करने लगा और यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। यहाँ की व्यवस्थाओं में बदलाव लाने का मांग करने लगा और इसी प्रकार से यह चालू भी हुआ, यह विरोध चालू भी हुआ, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से आपको आपके परीक्षा में भी लिखना है जब आपसे यह प्रश्न पूछेगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को फिर से सभी स्टूडेंट यहाँ पर दोहराएंगे कि ये प्रश्न क्या है बच्चों। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कुसुत के योगदान का वर्णन करें। उसके नीचे बच्चों उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर जितने भी बातें हैं उसे अपने कॉपी में भी नोट करेंगे। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन इस प्रकार है कि हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कुसुत तथा फ्रांसिस डिक ने किया था, ठीक है। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन इस प्रकार है कि हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कुसुत तथा फ्रांसिस डिक ने किया था। आगे लिखेंगे बच्चों, कुसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। कुसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था।
उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे इसी में लिखेंगे बच्चों कि कुसुत ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध करने लगा और यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसे ज़रूर लिखेंगे और याद भी करेंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इसी प्रकार से वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।